प्रेरणा मिश्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ जिले का दौरा किया। इस दौरान सीएम शिवराज नए अंदाज में नजर आए। कार्यक्रम के दौरान जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के दौरान किए गए कामों की जानकारी दी, तो वहीं कांग्रेस ने इसी विकास यात्रा पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। मामा का हलधर अवतार, कंधे पर कुदाल रख हेलीकॉप्टर से उतरे शिवराज। हलमा को प्रदेश में लागू करेंगे सीएम शिवराज। जनता से मांगा साथ, कहा मिलकर करेंगे काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले में रविवार को एक नए अवतार में नजर आए। हाथीपावा की पहाड़ी पर चल रहे हलमा में श्रमदान करने के लिए सीएम गैती लेकर पहुंचे। हलमा कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को हलमा का संदेश दिया। अगर हलमा जैसे कार्यक्रम में सरकार और समाज मिलकर खड़े हो जाएं, तो हम दुनिया को बचाने का संदेश अपने हलमा से दे देंगे। क्या हलमा की इस परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हलमा उत्सव में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के समापन की भी जानकारी दी। साथ ही इस दौरान हुए कामों की जानकारी भी साझा की। अभी विकास यात्रा मुझे बताया, गांव-गांव में गई, 375 ग्राम पंचायत के 813 गांव, 5 नगर पालिका के 78 वार्डों में 3 विकास रथ गए। और मुझे जो बताया है कलेक्टर यहाँ का बिस्तर यहाँ पे है, 18,888 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16,854 स्वीकृत करके काम करके दे दिए गए। जनता को भटकना नहीं पड़ा, गांव में ही काम हो गए। बीजेपी की विकास यात्रा का भले ही समापन हो गया है, तो वहीं पार्टी की ओर से एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम बूथ विस्तार पार्ट 2 रखा गया है। इसके जरिए पार्टी सभी कमजोर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। तो आज हमारा बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, इसकी शुरुआत यहाँ पर होगी और पूरे महीने भर 26 तक ये अभियान, 10 दिन का वो अभियान जब चलेगा, तो इस दिशा में बूथ विस्तारक पार्ट 2 आगामी संगठन के काम की सुदृढ़ता के लिए, विस्तार तो हमारा वही है, ऐसे पूरे नेटवर्किंग को हम तकनीक से युक्त बनाकर इस महीने हम पारंगत करने का प्रयास इस अभियान के माध्यम से करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। देखिए, ये विकास यात्रा कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि विकास यात्रा तब निकाली है जब आपने कुछ विकास किया हो। 18 साल से शिवराज जी काबिज हैं। उस विकास यात्रा की दौरान पूरे समय सिर्फ कमलनाथ जी के 15 माह की बात होती है। मतलब विकास कमलनाथ जी के 15 महीने में हुआ है और शिवराज जी की विकास नहीं, निकास यात्रा रही है। हमने देखा इस पूरी विकास यात्रा के दौरान भाजपा को, शिवराज सरकार को निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी अब जहां बूथ स्तर पर मजबूती तलाशने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के वादों और दावों को लेकर हमलावर है। देखना होगा कि एमपी की सियासत में किसका सितारा चमकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्योंकि चुनावी साल है और जैसा कि उम्मीद की गई थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, बीजेपी की विकास यात्रा कांग्रेस के निशाने में है और बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव की जो संभावित समय पास आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो गर्म होता जा रहा है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में देखिए, बीजेपी की जो विकास यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। विकास यात्रा का आज भले ही समापन है, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के समापन के साथ कांग्रेस पार्टी का जो विरोध है, उसने मध्य प्रदेश में एक नई देखिए सियासी घमासान को जन्म दे दिया। बीजेपी दफ्तर में इलेक्शन को लेकर बैठकें चल रही है। बीजेपी जो 18 में सीटें हार गई थी, जिनकी वजह से बीजेपी की 15 सालों की सरकार उखड़ गई थी, उन सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। साथ ही साथ
जिन सीटों पर बीजेपी के विधायकों का विरोध सामने आया है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो उन सीटों को भी बीजेपी कमजोर मानकर और आकलन के आधार पर तैयारी में जुट गई है। प्रभारियों के साथ बैठक की आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के अलावा आप देखिए प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। प्रभारियों से बातचीत की गई। वो बूथ विस्तार 2 को जल्द ही बीजेपी लॉन्च कर देगी और 10 दिन तक बीजेपी का छोटे से लेकर बड़ा नेता, टॉप लेवल से लेकर नीचे तक का बूथ पर पहुंचेगा। बीजेपी का यही जो कॉन्सेप्ट है ना, बूथ विस्तार, वो बीजेपी को देखिए सत्ता के सिंहासन पर बरकरार रखा है और ये कॉपी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों ने भी किया है। अब बीजेपी अपने मॉडल में जो सफलता हासिल की है, इसलिए पार्ट 2 बूथ विस्तार योजना लेकर आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 18 में जो सीटें बीजेपी हारी थी, क्या बूथ विस्तार पार्ट 2 से जीत पाएगी? बिल्कुल। जिन सीटों पर बीजेपी के विधायकों का विरोध झेलना पड़ा है विकास यात्रा के दौरान, क्या वहां पर बम्पर वोटों से बीजेपी जीतेगी? आने वाला समय बताएगा। लेकिन 18 से सीख लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो कल तक कह रही थी कि विकास यात्रा में जो बीजेपी का विरोध हुआ है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी या फिर जो सियासी घमासान है वो देखिए वोटिंग तक यानी इलेक्शन तक आने तक बरकरार रहेगा? देखने वाली बात ये होगी। जो क्वेश्चन पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन एक नई देखिए एमपी में सियासी घमासान इस वक्त देखा जा रहा है से प्रमोद। और सबसे अहम ये है कि इस तरह की राजनीति अब आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिलती रहेगी, लेकिन इसका फायदा किस राजनीतिक दल को होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका।